हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कल जो दिए हुए लेवल्स हैं वो सभी आपको बहुत बेनिफिट दिए होंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। मार्केट के अंदर आज क्या क्या रहा आप लोगों को। दोस्तों, मैंने सिंपली सुबह एक मैसेज दिया था कि मार्केट के अंदर फोर्स डाउन है। अगर आप देखें जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप लोगों को मैसेज दिया था 16,500 के आसपास, दोस्तों मैं 100 पॉइंट लेकर के निकल गया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्रीमियम चैनल है जिसका प्रॉफिट था, हम लेकर के निकल गए थे क्योंकि मुझे कंफर्मेशन चाहिए था। अगर हम गौर से देखें उसके बाद जो मेरा मैसेज है वहाँ पर प्रीमियम चैनल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर स्टिल ट्रेंड डाउन बट हेयर हैव टू वेट टू अनदर पोजिशन आफ्टर कंफर्मेशन। यानी कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए था सेल साइड के लिए निफ्टी के अंदर। मार्केट नीचे ओपन होता है और आप देखिए यहाँ कहीं हमने सेल किया था और या इधर आसपास हम निकल गए थे। इसमें से मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को बोला यहाँ के आसपास जब नीचे चल रहा था मार्केट कि भाई फोर्स डाउन साइड में है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा 574 के आसपास से मार्केट एक बार डिप दोबारा से दिया उसने। आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि 16,470 एक बार आ जाए, ठीक है ना। अगर वो लेवल नीचे की तरफ आ जाता तो मार्केट के अंदर फर्दर डाउन साइड आ सकता था। पर दोस्तों मैंने कल आपको जो लेवल्स दिए थे उसके हिसाब से 450 से लेके 400 ये बहुत तगड़े सपोर्ट लेवल्स थे, करेक्ट। तो मार्केट के मैक्सिमम चांसेस नीचे से ऊपर जाने के भी थे, पर कंसोलिडेशन फेस में रह करके मार्केट ने यहाँ से अपसाइड भी लिया और मार्केट क्लोज हो गया। दोस्तों अब दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनको उस बात को समझ लेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आप लोगों को ट्रेड क्या लेना है कल के दिन या आगे के दिन, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताया था बहुत बढ़िया तरीके, क्योंकि रेंज चेंज हुई है वो मैं आपको बता दूंगा अभी और क्लियर समझाऊंगा। दोस्तों पहले टेक्निकली समझ लेते हैं। यहाँ से लेकर के आप अगर ये मैंने आपको बताया कि 60% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए और यहाँ पे 60% का रिट्रेसमेंट है, करेक्ट। और मैं हमेशा फॉलो करता हूँ इस तरीके के उसके अंदर ओरली कैंडल को, ठीक है। आप देखिए कि ओरली कैंडल को मैंने फॉलो किया तो सिंपल सी चीज़ है कि इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा था 508 के नीचे, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसके बेस के ऊपर आप लोगों को मतलब क्या कहते हैं सेल या मतलब दिया, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पर था तब मैंने कहीं सेल दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ से मतलब नहीं होता है, वो फोर्स जो अलग तरीके का होता है उससे पता लग जाता है मार्केट के अंदर। पर नीचे सपोर्ट लेवल था उसको उसने पूरे अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की मार्केट को, ठीक है। मार्केट के अंदर मैंने कल ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि एक रेंज है मार्केट के अंदर 17,000 से लेकर के और 16,400 के पास में 450 माइनस प्लस हो सकता है 50 पॉइंट्स। अब ये पहले तो रेंज आप लिख लीजिए, वो आपको काम आने वाली है। दोस्तों यहां पर जो रेंज है आपको वो मिलेगा 850 से लेकर के 800 750, ठीक है। 750 एक ऐसा लेवल है, 750 भी मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं मार्क इसलिए कर रहा हूँ इसको अलग तरीके से कि अगर किसी के अंदर किसी के पास पोजीशन है और अगर वो बाय साइड में है, ठीक है। मैं बाय का भी बताऊंगा आप लोगों को, सारी चीज़ें बहुत क्लियरिटी के साथ में बताने वाला हूँ वीडियो में। तो यहाँ पर एक बार एग्जिट करना है दोस्तों, ठीक है। 700 750 के आसपास एग्जिट करना है। उसके बाद फोर्स डिपेंड करता है कि वो 850 को तोड़ पाता है नहीं तोड़ पाता। 850 से लेकर के 17,000 ये लेवल्स दोस्तों बहुत ज़्यादा पैनिक देने वाले हैं, बाय साइड के लिए बहुत मतलब टाइम वेस्ट करेंगे। और मैं सिर्फ यहाँ पे बात कर रहा हूँ कल की। तो यहाँ के आसपास अगर फोर्स डाउन मिलता है
तो आप लोगों को एक बार डाउन साइड में मौका फिर से मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा किस चीज़ का मौका मिलेगा। यहाँ पे फोर्स डाउन मिलेगा तो मार्केट नीचे जाएगा एक बार, पर आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। करेक्ट, क्योंकि नीचे 4000 से लेकर के 16,400 से लेकर के 16,350 ये मेजर सपोर्ट लेवल है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट लेवल है, यानी कि यहाँ के आसपास अगर गलती से मिल जाता है 450 400, ये बाइंग जोन है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने आपको सेल जोन बताया है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया 17,000 का ही रखना पड़ेगा, बल्कि 17,050 ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर हम देखें गौर से, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचा है, इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी खींच सकते हैं। ये तो बहुत ऊपर का लेवल हो गया, पर यहाँ पर आप लोगों को एक बार निकलना है। करेक्ट, वो मैं रीज़न बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को कि क्यों निकलना है, या यहाँ पे शॉर्ट लेना है एक बार, वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ में काम कीजिएगा, 850 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर छोटे स्टॉप लॉस से काम करना चाहते हैं, वरना 17,050 सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस है मार्केट में। ट्रेंड अगर डाउन साइड का आप गेम करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये लेवल सिर्फ कल के लिए ही वैलिड है, तो कल 17,050 तो आएगा नहीं है, मुझे मालूम है। ऊपर की तरफ से आपको पता है कि बाई चांस कुछ ऐसा हो कि भाई बहुत इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, ऊपर खुल जाए बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन के अंदर भी उसे नीचे जाना है एक बार। वो कहाँ तक जाएगा, फिर वो फोर्स नीचे से ऊपर उठ करके आएगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई सपोर्ट लेवल कितना ऊपर हो करके आता है। दोस्तों बात छोटी सी बता देता हूँ मैं, आप यहाँ पर मैं कोशियस था बिल्कुल, 500 के नीचे मैं बिल्कुल कोशियस हो गया था। मुझे मालूम था, अंदाज़ा था इस बात का, ऐसा नहीं है कि मेरे को अंदाज़ा नहीं था। मैंने खुद अपना ट्रेड लिया, मैंने किसी को ट्रेड दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये रिस्क मतलब वो देने वाला ट्रेड नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है दोस्तों, यूक्रेन और रशिया, ध्यान से समझना, बहुत अलग बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आज तारीख है 2 मार्च। यूक्रेन और रशिया ने बोला था कि भाई हम तुम्हारे ऊपर परमाणु बम डाल देंगे। ठीक है, और मैक्सिमम वो जीत चुका है लगभग रशिया। तो सिंपल सी बात है कि भाई, और वो बातचीत करने के लिए भी तैयार है, ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। तो सिंपल सी एक चीज़ है कि भाई परमाणु बम तो डलना नहीं है। परमाणु बम यानी कि न्यूक्लियर वार होने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि अमेरिका जितने प्रतिबंध लगाता जा रहा है वो एनफ है उसके लिए। और ये परमाणु वार जो होता है ना, न्यूक्लियर वॉर, अगर वो नहीं होती है ना, जिसके चांसेस नहीं के बराबर हो गए हैं अब, क्योंकि पुतिन भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया है अब, क्योंकि रशियन जो आर्मी है वहाँ पर पूरा का पूरा होल्ड करने में कामयाब, लेट जरूर हो रही है पर कामयाब हो गई है। तो वो धीरे धीरे उसको कैप्चर कर लेगा अपनी मतलब जीत ही जाएगा कैसे ना कैसे करके 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, बात हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बात होती तो भी वो जीत जाएगा। तो जब जीत जाएगा तो वो किसके ऊपर परमाणु बम डालेगा, जीतने के बाद डालेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो जो अगर होना होता तो वो अब तक हो चुका होता। और जब वो ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं बात करने को तैयार हूँ, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होना है। और सबसे बड़ा ये मार्केट के अंदर जो गिरावट आई थी, ये न्यूक्लियर की वजह से, जो न्यूक्लियर के लिए बोला है ना उसने, उसका डर जो है ना, उसका खौफ कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, कहीं न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो जाए, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, यही कारण है मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुनिया को इस सेल में बिठा देंगे और ये ऊपर लेके जाएंगे। पर मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऊपर हम चले जाएंगे, ये चीज़ मैं बताया था, क्योंकि हमारी अपनी प्रॉब्लम्स के अपना जो हमारा हिंदुस्तान का क्या कहते हैं जो सिस्टम, उसमें अभी इलेक्शंस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचेगा कल के बाद रिजल्ट आने तक के लिए। तो मार्केट इसी रेंज में रहने की मतलब एक्सपेक्टेशन है जो मैंने आपको बताया है। तो ये 450 के आसपास, 300 गलती से 350 सॉरी, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है। तो इनको कैसे प्ले करना है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स डाउन भी होगा तो यहाँ से बाय उठ करके आएगा। ठीक है,
ये चीज़ समझनी है। तो हमें पॉइंट कहाँ है, हमें बीच में, ऊपर सेल नीचे बाय। कल मैं जितना समझ पा रहा हूँ मार्केट के अंदर, मैक्सिमम हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाकर के रेंज बाउंड को करने की कोशिश करे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने लेवल्स आपको बता दिए कि ये 400 गलती से नीचे खुल जाता है तो बाय बनेगा, ऊपर खुल जाता है तो सेल बनेगा, बीच बीच में रहता है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ट्रेड ना करने की, या छोटा मोटा अगर डाउन आता है तो बाय करने की कोशिश करना, सेल करने की कोशिश मत करना आप। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यही कारण है यूएस डॉलर, बल्कि अभी सॉरी यूएस मार्केट अभी माइनस में चल रही है थोड़ा सा, जो 150 पॉइंट प्लस में थी वो सिर्फ 40 प्लस में रह गई है। तब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट का यहाँ से ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, नीचे जाने का कम है। जब तक ये 350 के नीचे बंद नहीं होगा ना दोस्तों, ये सोचना नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई मैं तो बोल रहा था 15,900 की बात कर रहा था। अरे भाई वो हम 10 तारीख के बाद देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये जो रेंज बनी हुई है इसके अंदर आप लोगों को ट्रेड करना है। ठीक है, वो जो लेवल है वो बाद में आएगा। 17,050 का लेवल ऊपर की तरफ नोट कर लेना। ठीक है ना, फिलहाल के लिए, कल का तक के लिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, और नीचे के लिए बता दिया मैंने कि 300 350 ये लेवल देखने को कल नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को ऑप्शन सेलर्स को किस तरीके से ट्रेड करना है वो आप खूब समझदार हैं। ठीक है, और जो नेक्ड कॉल पुट लेते हैं वो फोर्स के बेस के ऊपर ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, नीचे मिलेगा तो मैं जरूर बाय करूंगा, ऊपर मिलेगा तो मैं सेल करूंगा। इस तरीके यही स्ट्रेटेजी चलेगी। कम ट्रेड करूंगा, पर करूंगा तो ऐसा करूंगा जो मतलब ट्रेड नहीं भी मिले ना दिन में कोई बात नहीं है, पर ट्रेड ऐसा करो जो आपको बिल्कुल हायर लेवल, यानी कि जो एज होती है ना उसके पास पास आप पास में सेल करेंगे, और नीचे की एज हो या ऊपर की एज हो, ठीक है ना, तो हमारे को बेटर बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बेस्ट मतलब बड़ा ट्रेड मिलेगा। कम से कम यहाँ से 800 से लेकर के अगर मुझे 600 तक का भी मिलता है तो मेरे को कितना बड़ा ट्रेड मिलेगा, समझ रहे हैं। 200 पॉइंट बहुत बड़ी बात है। आजकल की जिस तरीके की मार्केट है, ऐसा नहीं है मार्केट तो 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो रही है, पर इसमें से इस तरीके की मार्केट से बढ़िया ट्रेड निकाल पाना इतना आसान नहीं है, और मार्केट इतना इजी नहीं रही है। अगर आपके पास कोई बेस नहीं है तो आप लोग लॉस ही करेंगे, ये चीज़ दिमाग में रखिए। ठीक है, मेरे चैनल से आप लोग देखेंगे जितना भी, उससे आपको ये बेनिफिट जरूर मिल जाएगा कि आपको नुकसान कम से कम नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, कल भी मैंने परसों भी बताया था कि भाई 400 के आसपास स्पोर्ट लेवल है। अब वो देखिए 350 पॉइंट माइनस प्लस बताया था, वहीं से मार्केट नीचे खुला भी और वहीं से पूरा स्पोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। यहाँ पर मेरे पास बाय साइड में 16,750 का टारगेट था मेरे पास, 100% परफेक्ट टारगेट था, शॉर्ट। मैं उसको ट्रेड नहीं ले पाया दोस्तों, किसी और रीज़न की वजह से, पर्सनल रीज़न की वजह से, ना मैं किसी को दे पाया। ठीक है, पर ये शॉर्ट था, ये मिस हुआ है हमारे से 300 पॉइंट। ठीक है, 300-400 पॉइंट, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा होता है क्योंकि मेरा कोई पर्सनल रीज़न था इसमें, ऐसा नहीं है कहीं मैं बाहर था उस वक्त। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। शॉर्ट के ऊपर मैं ट्रेड बहुत ज़बरदस्त लेता हूँ दोस्तों, उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ, बहुत हैवी उसमें ट्रेड होता है मेरा। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब हम ऊपर से यहाँ खुले थे तो हम सेल में थे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, कोई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को मैंने लेवल्स बता दिए। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने जो लेवल आप लोगों को बताया था, यही लेवल बताया था, उसके नीचे मार्केट खुला तो आप देखिए किस तरीके से रिएक्शन दिया है उसने। बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस 36,400 के आसपास है, छोटा रेजिस्टेंस 36,000, ठीक है, और 36,400, यहाँ पर 35,100 या 35,000 मान के चलिए, उसके ऊपर सस्टेन होगा तो फिर ये 36,400 तक मार्केट जा सकता है। और टेक्निकली भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको निफ्टी का बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, कि यहाँ पर आप अगर इसे हेड मान लेंगे और इसे शोल्डर मान लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर, तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, करेक्ट, पर मैं इतना ज़्यादा भी इसके ऊपर प्रेफर नहीं देता हूँ कि भाई पैटर्न्स इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे, पर हाँ इतना ज़रूर है
कि 700 के ऊपर, इस लाइन के ऊपर मार्केट थोड़ा सा और बुलिशनेस दिखाने की कोशिश करेगा। अगर 16,700 के ऊपर रहता है, पर मैं यहाँ पे आप लोगों को बाय करने की बिल्कुल राय नहीं दूंगा, क्योंकि वो यहाँ से इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तो पैटर्न के हिसाब से बता दिया। अगर मैं बड़े उसके ऊपर चलूँ टाइम फ्रेम पर, और एक बात बताता हूँ दोस्तों कि मार्केट ये रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है बार बार। जो रेजिस्टेंस होता है उसको जो पहले सपोर्ट होता है वो फिर बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये जो 800 का लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। ठीक है, ये इसलिए रेजिस्टेंस है। और 17,050 के ऊपर भी इसी तरीके से रिएक्शन दिया था। तो 17,050-60 से ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा मार्केट के अंदर, बड़ा बुलिशनेस नहीं आएगी। तो ये मैक्सिमम चांसेस है कि हम यहाँ से 868 के पास से अगर बाई चांस मिल जाता है तो हम नीचे की तरफ गिरे, या यहीं आसपास से ही गिरे, ऐसा भी हो सकता है। फिर गिर के फिर संभले। तो मार्केट इसी तरीके की रेंज में चलने वाला है। आपको रेजिस्टेंस समझा दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट। अब बैंक निफ्टी का भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। बैंक निफ्टी के अंदर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लाइन डाला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ से लेकर के इस पॉइंट को, यानी कि मार्केट यहाँ तक बुलिश है। ठीक है, 36,000 तक मार्केट जा सकती है। सपोर्ट मैंने आपको बताया है अभी कि ये जो आज का लो लगा है उसके जस्ट नीचे सपोर्ट है दोस्तों, 34,700 बड़ा सपोर्ट लेवल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आ गई होगी। आप लेवल्स आप दिमाग में बिठा लीजिए अपने, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। 16,800, 850 बहुत मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। 750 अगर मेरे को मिल जाता है तो मैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सोचूंगा मेरे को ट्रेड किस तरीके से लेना है। ठीक है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और 850 मेरे को मिल जाता है तो मैं शॉर्ट करने से एक बार घबराऊंगा नहीं बिल्कुल भी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी सब कुछ फोर्स पे डिपेंड करता है। थैंक यू।